जिसे लेफ्टिस्ट ताकतों ने और अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वालों ने आग में घी डालने का काम किया, इसको बढ़ावा देने, इसको संरक्षित करने का और इसका समर्थन करने का काम इन लोगों ने किया। और जो इसको सही नहीं मानते थे उनका अपराध डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता में कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो अपराधी वो भी हैं। जब ये कानून बन रहे थे, जब इनमें संशोधन हो रहा था, तो आज जो विरोध में खड़े हैं वही समर्थन में भी खड़े थे। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो देश में 11 साल में क्या बदला है ये देखिए कि जो इस कानून के बनते समय और इसमें संशोधन के समय साथ खड़े थे, आज वही सबसे ज़्यादा विरोध में खड़े हैं। इसका एक सीधा सा मतलब यह है कि वो समर्थन में तो नहीं थे, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत क्यों नहीं थी? उनको ये डर सताता रहता था, और ये डर जो है लंबे समय से, दशकों से है, खासतौर से क्या केवल हिंदुओं में है कि हमको सांप्रदायिक न समझ लिया जाए। और जो सनातनी है उनके मन में भी है। जो हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और या सनातन संस्कृति के प्रति जो गर्व का भाव होना चाहिए वो खत्म हो गया था। एक शर्म सी महसूस होने लगी थी कि हमको संघी न कह दिया जाए, हमको सांप्रदायिक न कह दिया जाए, हमको हिंदूवादी न कह दिया जाए, हमको अलगाववादी न कह दिया जाए। मतलब अगर आप हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आप अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक मामला पहुँच गया था। उससे अब यहाँ पहुँचे हैं कि हिंदू होने पर गर्व है, जो गलत हो रहा है उसको गलत कहने के लिए तैयार है। ये फ़र्क आया है। तो मेरी नज़र में फिर कह रहा हूँ, ये सौदा था एक, और ये सौदा मुझे लगता है देश के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है, ज़्यादा मुनाफे का सौदा हो सकता था। इसलिए आप कह सकते हैं मुनाफे में घाटा हुआ है, लेकिन घाटा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? ज़्यादा बातें उस पर नहीं करूँगा, बहुत सी चीज़ें छप चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें आप सुन चुके हैं। केवल 4-5 बिंदुओं की बात करूँगा। पहला ये कि शरिया के आधार पर बने एक कानून जिसकी संविधान इजाज़त नहीं देता। इस देश का संविधान कहता है कि देश संविधान से चलेगा, देश में जो कानून बनेंगे वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप बनेंगे, किसी मजहब विशेष की भावना के अनुसार या मजहब विशेष की व्यवस्था के अनुसार नहीं बनेंगे। उसको बदलने का साहस दिखाया